नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नदीम अंसारी नामक साइबर ठग को पुलिस ने धर दबोचा है। वो इतना शातिर है कि इसने पिछले 10 दिनों में करीब 5 करोड़ के फर्जीवाड़े को अंजाम दिया है। जमशेदपुर पुलिस के हाथ एक बार फिर से सफलता लगी है, जहां पुलिस ने एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस ठग के अकाउंट से विगत 10 दिनों में तकरीबन 5 करोड़ रुपए फर्जीवाड़े का अंजाम दिया गया है। पुलिस के गिरफ्त में आए ठग का नाम नदीम अंसारी है और वो कपाली थाना क्षेत्र का रहने वाला है। ये शातिर अपने साथियों के साथ मिलकर साइबर ठग को अंजाम दिया करता था और ठगी की रकम का 10% हिस्सा नदीम को प्राप्त होता था। नदीम के ही बैंक अकाउंट के माध्यम से तमाम पैसों की ठगी की जाती थी और उसका अकाउंट AN टूर एंड ट्रैवल्स के नाम से संचालित होता था। फिलहाल पुलिस ने अपराधी को यानी हिरासत में भेज दिया है और बैंक अकाउंट को सीज कर दिया गया है। 23 अगस्त को हम लोगों के साइबर थाना में एक कंप्लेंट प्राप्त हुआ था हम लोगों को, जिसमें कि एक व्यक्ति ने शिकायत की थी कि उसके साथ 55 लाख रुपए की एक साइबर ठगी की गई है। उसी के अनुसंधान अंतर्गत हम लोगों ने एक टीम का गठन किया और मामले को त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने इसमें जिस व्यक्ति के द्वारा यह ठगी की गई थी उसके मोबाइल नंबर को ट्रेस आउट करते हुए उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और उसका एक साथी अभी हालांकि फरार है, उसको भी हम लोग जल्दी ही गिरफ्तार करेंगे। इस व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद से इसके पास से हम लोगों को एक मोबाइल प्राप्त हुआ। उस मोबाइल में ट्रांजैक्शन के डिटेल्स बहुत सारे जो कि इसने अन्य लोगों के साथ भी ठगी की थी वो सब हम लोग को प्राप्त हुए हैं और जो अकाउंट इस व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था उसमें पिछले 10 दिनों के अंतराल पे 4 करोड़ 21 लाख रुपए के ट्रांजैक्शंस किए गए। पार्किंग की दुर्दशा के विरोध में जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ओनर यूनियन ने कंपनी पार्किंग गेट को घंटों जाम कर दिया, जिससे मुख्य सड़क घंटों अवरुद्ध रही। पार्किंग की दुर्दशा के खिलाफ जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ओनर यूनियन ने मंगलवार को कंपनी पार्किंग गेट को जाम कर दिया। इस वजह कंपनी के आसपास के इलाके में मुख्य सड़क में घंटों जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। यूनियन के सदस्यों ने कई बार इससे पूर्व इसके समाधान की मांग की थी, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला, जिस कारण अंततः उन्होंने गेट को जाम कर दिया। यूनियन के अध्यक्ष जय किशोर सिंह ने कहा कि कंपनी में पार्किंग की स्थिति इतनी प्रतिदिन बदतर हो गई है कि पार्किंग में इतने बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं कि पता ही नहीं चल रहा कि पार्किंग में गड्ढे हैं या गड्ढों में पार्किंग। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हो गया। यूनियन आज ये पार्किंग के अंदर जो GTT के अंदर में आता है, हम लोग अपनी मांगों को लेकर बंद किए हैं, जिसमें सारी गाड़ी वेंडर क्या अपनी गाड़ी सब खड़ी कर दिए हैं। हम लोग का मांग ये है, सबसे पहले पार्किंग का स्थिति के सुधार के लिए 4 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक सुधार नहीं हुआ। दूसरा मुद्दा ये है कि जो ड्राइवर लोग का 200 रुपया जो लेट प्लांटिंग काटा जा रहा है या गाड़ी मालिक का काटा जा रहा है, उसको सबसे पहले बंद करें। तीसरा, खाने की समस्या, टाटा स्टील का जो प्लांट हेड अजीत वर्मा जी आए थे, उनसे बात हुआ था कि अंदर में खाने का व्यवस्था होगा जनवरी में। आज 9वां महीना हो गया, अभी तक व्यवस्था नहीं हुआ। उधर पोटका में भाजपा द्वारा आयोजित परिवर्तन यात्रा सभा में भारी भीड़ उमड़ी, जिसे देखकर पूर्व CM चंपाई सोरेन, पूर्व CM अर्जुन मुंडा, सांसद विद्युत महतो सहित सभी काफी उत्साहित नजर आए। परिवर्तन यात्रा सभा कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व केंद्रीय मंत्री विश्वेश्वर टूडू, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, सांसद विद्युत महतो, पूर्व विधायक मेनका सरदार, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी, ST मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता उपेंद्र सरदार आदि मौजूद रहे। वहीं सभा को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि झामुमो सरकार लोगों को ठगने का काम कर रही है। इस बार जाना लगभग उन पर तय है। मैया योजना के नाम पर केवल ठगने का काम किया जा रहा है। ये सरकार राज्य की जनता और संसाधनों को दोहन कर रही है। हर जुमा इन्होंने तो कहा था, वादा किया था कि सरकार बनते ही 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन 600 बहाली क्रिएट करके 600 लोगों का बहाली के नाम पर 5 लाख लोगों को मैदान में दौड़ाया और 17 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। हमने बताएंगे आज जिस धरती में 1855 में भीम सिंधु पर चांद मारो फूलो जानो, इंग्रेज साम्राज्यवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़के संताल परगना निर्माण करके गया।
हजारों संख्या में हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया, उसका बरसात परगना कैश के लिए अधिनियम बना। आज झारखंड उससे दीर्घ आदिवासी वहाँ के मूलवासी आज उनका अस्तित्व संकट में है। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के भाजपा में चले जाने के बाद उनके शागिर्दों ने भाजपा के विस्तार और डैमेज कंट्रोल का बीड़ा उठा लिया है। डब्बा सोरेन और कृष्णा पार्टी के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने झामुमो का दामन थामा है। चंपाई सोरेन के भाजपा में शामिल होने के बाद झामुमो सरायकेला के लेकर कोल्हान के सभी 14 विधानसभा सीटों पर डैमेज कंट्रोल करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट रहे, इसका बीड़ा पार्टी के तमाम मंत्री, विधायक और सांसद उठा रहे हैं और लगातार अलग अलग कार्यक्रम के जरिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को संगठित करने में जुटे हैं। सरायकेला विधानसभा के 2 युवा नेता जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से राजनीति का ककहरा सीखा, भुगलू सोरेन उर्फ डब्बा सोरेन और कृष्णा बास्के ने अब पार्टी को एकजुट करने का बीड़ा अपने कंधों पर उठा लिया है और गांव-गांव घूम-घूम कर झामुमो के समर्थकों को एक बार फिर से संगठित करते हुए फिर से सक्रिय करने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। इसमें झामुमो केंद्रीय कार्य समिति सदस्य गणेश चौधरी, जिलाध्यक्ष डॉक्टर शुभेंदु महतो, उपाध्यक्ष अमृत महतो, गोपाल महतो, रामदास टूडू पूरी तरह सक्रिय दिख रहे हैं। मंगलवार को कांड्रा एसकेजी मैदान में आयोजित सदस्यता ग्रहण मिलन समारोह में डब्बा सोरेन और कृष्णा बास्के के नेतृत्व में भाजपा छोड़ सैकड़ों महिला, पुरुष और युवाओं ने झामुमो का दामन थामा। ये घर आपसी का, ये आज तो आप ट्रेलर देख रहे हैं, विगत इसका पहले भी घर आपसी का कार्यक्रम हुआ सरायकेला में। ये घर आपसी का कार्यक्रम एक अभियान के तौर पर यहाँ की जनता ने ले लिया, सरायकेला विधानसभा क्षेत्र की जनता ने, क्योंकि आज निश्चित तौर पर इस क्षेत्र का माननीय विधायक चंपाई सोरेन जो यहाँ पर 6 बार विधायक बने, कई बार यहाँ पर आदिवासी कल्याण मंत्री बने और राज्य का मुख्यमंत्री भी 5 महीने रहे और उसके बाद अपने क्षेत्र के लोगों को छोड़ करके भाजपा में चले गए। जितने भी यहाँ पर ज्वाइनिंग किए उन्हें हमारे जेएमएम पार्टी से बहुत बहुत बधाई देते हैं और स्वागत करते हैं। और जैसे कई अभी तो शुरू हुआ है, आगे आप लोग देखते रहिए कि उधर दूसरी ओर बर्मा माइंस अंतर्गत लाल बाबा फाउंड्री इलाके को तोड़े जाने के नोटिस के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। सूचना पाकर विधायक सरयू राय पहुंचे और विस्तृत जानकारी ली। तोड़े जाने के नोटिस के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। इसकी सूचना पाकर क्षेत्र के विधायक भी फाउंड्री पहुंचे और मामले की विस्तृत जानकारी ली। आपको बता दें, इस इलाके में निजी आवास एवं छोटे छोटे उद्योग तकरीबन 50 वर्षों से है। पूर्व में ये जमीन लाल बाबा नामक व्यक्ति के द्वारा निवासियों को बेचा गया था, जिसके खिलाफ टाटा कंपनी प्रबंधन ने न्यायालय में मामला दर्ज कराया। मिली जानकारी के अनुसार न्यायालय में टाटा कंपनी प्रबंधन के पक्ष में फैसला सुनाया गया। क्षेत्र के विधायक सरयू राय ने कहा कि न्यायालय में चलाए गए मामले में यहाँ के निवासियों को पार्टी नहीं बनाया गया, यानी सुनवाई में स्थानीय निवासियों को शामिल ही नहीं किया गया, जिस कारण यहाँ के निवासियों को अपने पक्ष रखने का मौका ही नहीं मिला। स्टील के नोटिस की जानकारी लाल बाबा फाउंड्री के लोगों को कल कहीं से मिली। जो टाटा स्टील ने केस फाइल किया था लाल बाबा के ऊपर, उसमें ये लोग पार्टी नहीं बनाए गए हैं। लाल बाबा ने ये सभी लोगों को जमीन अलॉट किया है। टाटा स्टील ने उसी के आधार पर बिजली दिया है, पानी दिया है, उद्योग रोजगार चल रहा है, 10,000 के आसपास मजदूरों का रोजी रोटी चल रहा है। तो इनको पार्टी नहीं बनाया गया, अचानक नोटिस आ गई, इनको पता भी नहीं है। अब लाल बाबा ने मुकदमा सही से लड़ा कि नहीं लड़ा ये तो किसी को पता नहीं है, तो प्रभावित ये हो रहे हैं। कल ही मेरी इन लोगों से बात हुई, आज मैंने टाटा स्टील से भी बात किया है। हमें यहाँ के लोगों से अभी मालूम चली है 10 बजे। उदय भैया ने हमें फोन किया 10 बजे और कहा कि ऐसा ऐसा बात। हम लोग यहाँ आए हैं और लोगों से वस्तु स्थिति की जानकारी ले। जानकारी लेने पर यह पता चला कि मुकदमा टाटा कंपनी ने लाल बाबा ट्यूब कंपनी पर किया
और बात एक ही कि लाल बाबा ट्यूब कंपनी का ये वैकेंट लैंड है, इसको हमको पोजीशन दिया जाए। हकीकत ये है कि लाल बाबा ट्यूब कंपनी 40 साल 50 साल पहले इन लोगों को बेच दिया और बेचने के बाद ये लोग आज 50 वर्ष से यहाँ पर कोई गोडाउन बना के रह रहा है, कोई यहाँ से कारोबार कर रहा है, कोई यहाँ घर बना करके रहा है। इस 50 वर्षों में एक बार भी नोटिस इनमें से किसी को नहीं मिला। अभी अचानक इन लोगों को अखबार के माध्यम से मालूम चला कि ये वैकेंट लैंड बताया जा रहा है और इसको पोजीशन लेने की बात हो रही है। चांडिल के एसडीओ विकास कुमार राय ने शारदीय नवरात्र दुर्गा पूजा को लेकर आज शांति समिति के साथ लंबी बैठक की। दुर्गा पूजा को लेकर बुधवार को अनुमंडलीय स्तरीय शांति समिति की बैठक चांडिल अनुमंडल कार्यालय के सभागार में अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार राय की अध्यक्षता में संपन्न हुई। उक्त बैठक में बिजली, स्वास्थ्य, पानी, साफ सफाई, यातायात नियंत्रण व सुरक्षा के बारे में शांति समिति के सदस्यों और एसडीओ के बीच चर्चा हुई। एसडीओ ने सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन से अवगत कराते हुए कहा कि दुर्गा पूजा समिति को इसी गाइडलाइन के अनुसार ही पूजा समितियों को प्रबंध करना होगा। उन्होंने कहा कि पूजा समिति को इस बात का ख्याल रखना होगा कि पूजा स्थल पर पंडाल व भीड़भाड़ वाले स्थान पर श्रद्धालुओं के आने और जाने के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए। सभी जो हमारे दुर्गा पूजा के शांति समिति के जो सदस्य उपस्थित थे और जो कमेटी के लोग थे, उन सभी के द्वारा कुछ समस्याएं बताई गई। साफ सफाई को लेकर, बिजली के तार को लेकर, पानी को लेकर, इन सभी समस्याओं को हम लोग कोशिश करेंगे निश्चित तौर पर दुर्गा पूजा से पहले दूर हो, ताकि लोग हर्ष और उल्लास के साथ दुर्गा पूजा मनाएं। इसके अतिरिक्त प्रशासन के तरफ से आदरणीय मुख्य सचिव महोदय के द्वारा जिन बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट कराया गया था, वो सभी पूजा कमेटी के लोगों को बताया गया कि हमको पंडाल में क्या क्या गाइडलाइन का पालन करना है, क्या क्या सुरक्षा उपाय करना है, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना और अनहोनी से हम लोग बचे रहे। आगामी 1 अक्टूबर को मोहन सिंह स्मारक फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कुल 32 टीमें भाग लेंगी। विजेता टीम को ट्रॉफी के साथ 60,000 नकद दिए जाएंगे। 1 अक्टूबर 2024 को 18वां मोहन सिंह मेमोरियल फ्लड लाइट फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कुल 32 टीमें भाग लेंगी और इस बार का प्रथम पुरस्कार विजेता को 60,000 रुपये प्लस ट्रॉफी और उप विजेता को 40,000 प्लस ट्रॉफी मिलेगा। इस बार हमने तृतीय और चतुर्थ स्थान के लिए भी प्राइज मनी रखा है, 5,000 रुपये दोनों टीमों को मिलेगा और कुल 32 टीमें भाग लेंगी और ये फ्लड लाइट में खेला जाएगा 1 तारीख की रात को। उद्घाटन का समय है 7 बजे। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। कैसे हो मनोज? ठीक है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब,
आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Online booking facility. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cakes and school order specials. Please do visit with your friends and family.